हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज आपकी डिमांड में मैं लेके आ चुका हूँ आईसीएसई क्लास 9 मैथ्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये चैप्टर सुनने में और देखने में जितना हार्ड लगता है उससे कई गुना ज़्यादा इजी है। और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा उस क्वेश्चंस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। शुरू करेंगे समझने में कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमें करना क्या होता है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपकी कुछ बेसिक्स को क्लियर करना चाहूँगा। तो याद रखना कि एक सेकेंड, मैं कलर को ब्लैक कर लेता हूँ। हाँ, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में हमें क्या करना पड़ता है। हमें दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस के साथ खेलना होता है। इसका मतलब क्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम दी गई होगी, जो भी क्वेश्चन दिया गया आपको उस प्रॉब्लम या उस क्वेश्चन में से दो वेरिएबल्स निकालने हैं, दो इक्वेशंस निकालने हैं और आपका काम हो जाएगा। दो वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस। तो सबसे पहले वेरिएबल इक्वेशन निकालते कैसे हैं, उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। निकालने के बाद आप उस इक्वेशन और उस वेरिएबल का करोगे क्या अगर आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो लेट मी टेक सम इक्वेशंस लाइक 2x प्लस लेट्स से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 19। मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बेसिकली स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, टेक आउट x फ्रॉम इक्वेशन 1, टेक आउट x फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट x इन इक्वेशन 2। सबसे पहले टेक आउट x's वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एज इक्वेशन 3, put x in equation 2 using equation 3, put y in equation 3। ये 3 मेथड फॉलो करने हैं, ये 3 स्मॉल मेथड्स फॉलो करने हैं सब्स्टिट्यूशन नाम के मेथड के अंदर। एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ और इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू को निकालना है। तो x की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब हो गया 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y। मुझे बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब इस 2 को भी उधर भेज दूंगा मैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y बाई 2। तो इस तरीके से मेरे पास x आ गया। इसको मैं लूँगा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड स्टेप, पुट x इन इक्वेशन 2। x को हमें सेकेंड इक्वेशन में डालना है। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 19। इसके अंदर हम अपने वैल्यू को डाल देंगे। तो 7x की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ अच्छे से और लिखेंगे 5 माइनस 3y बाई 2। ये x की जगह डाल दिया, प्लस 7y इज इक्वल टू 19। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब 7 5 ज़ा 35 माइनस 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 y एंड दिस होल विल बी डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट्स को अच्छे से खोलना, दिक्कत ना हो। प्लस 7y इज इक्वल टू 19। इसके बाद मैं यहाँ कर सकता हूँ 35 माइनस 21y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 19 माइनस 7y।
फिर इस 12 को उधर भेज सकता हूँ मैं, 35 माइनस 21y। अब मुझे बेसिकली y चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके लिए अब मुझे बाकी सारे वैल्यूज़ को उस तरफ एक एक करके भेजना पड़ेगा। 12 इंटू 19 माइनस 7y, उस y को इधर लाने का जुगाड़ करना शुरू करना होगा। 35 माइनस 21y इज इक्वल टू 12 इंटू 19, 12 इंटू 19 माइनस 12 इंटू 7y, करेक्ट। तो अब हम लोग इसको बना लेंगे 35 माइनस, यहाँ पे अब हम लोग सिर्फ y को रखेंगे माइनस 21y, उस तरफ से हमारे पास आएगा 12 7 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 84y आएगा हमारे पास। उस तरफ 12 इंटू 19 होगा और ये 35 माइनस बन के उधर चले जाएगा। तो 84 माइनस 21 कितना होता है? 74, 64, 63। तो हमारे पास होगा 63y इज इक्वल टू 12 इंटू 19, 12 इंटू 19 कितना होता है? 120 एंड 12 9 106, करेक्ट, माइनस 35। तो ये हमारा आ जाएगा 63y इज इक्वल टू 120 प्लस 106 यानी कि 226 माइनस 35, 63y इज इक्वल टू 226 तो 36 9 200 191। तो y इज इक्वल टू 191 डिवाइडेड बाई 63। अब इस वैल्यू को थर्ड स्टेप, पुट y इन इक्वेशन 3। अब हमें y को इक्वेशन 3 में डालना है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 टाइम्स y की वैल्यू को डाल देंगे 191 डिवाइडेड बाई 63 डिवाइडेड बाई 2। और अब हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना है ब्रैकेट्स खोल के, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ अबाउट सब्सटीट्यूशन। 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स है, याद रखना। सबसे पहले आपको x की वैल्यू को निकालना है फर्स्ट इक्वेशन में से, उस वैल्यू को इनपुट करना है सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके y को आपको दोबारा से पुट कर देना है थर्ड इक्वेशन में। तो आपके पास यहाँ 3 इक्वेशन होंगी। ये है सब्सटीट्यूशन मेथड। आगे बढ़ते सेकंड मेथड जो कि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से 2 इक्वेशन का। लेट्स से 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। 2 इक्वेशंस है मेरे पास। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ऐड या फिर एक साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, हमें दोनों इक्वेशंस में किसी ना किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का होता है, अगर आप उस टर्म में से उस वेरिएबल को निकाल दो तो क्या बचेगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इक्वेशन में मेरा वेरिएबल अगर सोचो मैं कंसिडर करता हूँ x को, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 8, क्योंकि x कौन से वाले टर्म में? 8x में। 8x में से अगर मैं x को निकाल दूंगा क्या बचेगा? 8। सो माई कोएफिशिएंट इज 8, माई कोएफिशिएंट इज 8। और दूसरे इक्वेशन में भी माई कोएफिशिएंट इज 8। तो दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब मैं इनमें अभी एलिमिनेशन कर सकता हूँ। मान लो कोएफिशिएंट सेम नहीं होते, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 होता, तो दोनों के ही दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी भी एक कोएफिशिएंट को मुझे सेम करना होगा। या तो दोनों के x के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा या तो y के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। ये मैं कैसे करूँगा? सिंपल सा लॉजिक है। मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस साइड को भी और इस साइड को भी, तो ये मेरा क्या बन के आ जाएगा? सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगा 8x प्लस 14y इज इक्वल टू 6। हो गया सेम कोएफिशिएंट। तो मुझे कोएफिशिएंट को सेम करना है। एक बार मैंने कोएफिशिएंट को सेम कर दिया, अब मुझे देखना है कि क्या दोनों कोएफिशिएंट का साइन भी सेम है। अगर साइन सेम हुआ यानी कि प्लस प्लस, दोनों का साइन अगर प्लस है तो मैं क्या करूँगा? मैं माइनस कर दूँगा। समझे? अगर दोनों का साइन प्लस है तो मैं माइनस कर दूँगा। अगर दोनों का साइन माइनस है तो मैं प्लस कर दूँगा, नहीं तो भी मैं माइनस करूँगा। अगर दोनों का साइन प्लस है तो मैं माइनस करूँगा, अगर दोनों का साइन माइनस है तो मैं माइनस करूँगा। इसका मतलब अभी यहाँ दोनों का साइन प्लस है
तो मैं इस पूरे इक्वेशन को इस पूरे इक्वेशन से माइनस कर दूंगा। इक्वेशंस को हम लोग कैसे माइनस करते हैं, देखो मुझे ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से माइनस करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो 8x है ये बन जाएगा -8x, 14y बन जाएगा -14y और 6 बन जाएगा -6। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे टर्म्स को माइनस कर दूंगा, मैं उनके साइन को चेंज कर दूंगा। मान लो यहाँ पहले से -6 होता तब वो +6 बन जाता, लेकिन क्योंकि मेरे सेकंड इक्वेशन में पहले से ही +6 है तो मुझे उसको चेंज करके -6 करना पड़ेगा। माइनस का मतलब चेंज योर साइंस, तीनों का साइन चेंज हो गया। अब बेसिकली 8x - 8x 0x, 9y - 14y -5y इक्वल्स टू 1 - 6 -5। तो यहाँ से मुझे मिल गया -5y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू 1। अब मान लो इनके जो कोएफिशिएंट्स थे, दोनों के कोएफिशिएंट्स माइनस होते हैं, -8x होता है, यहाँ भी -8x होता, तो भी मैं माइनस करता, मैं यहाँ दोबारा माइनस लगा देता। अब माइनस का मतलब क्या होता है, चेंज योर साइन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो माइनस के कारण ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और ये भी प्लस बन जाएगा। 8x -8x + 8x हो जाएगा 0x, 9y +14y बन जाएगा आपका 23y, 6 + 1 बन जाएगा 7। अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता, मान लो ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, तो मैं दोनों को साइन चेंज ही नहीं करता, मैं डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देता, तो -8x + 8x 0 हो जाएगा उस तरीके से। अगर देखो, अगर दोनों के दोनों साइन सेम है कोएफिशिएंट के, मतलब अगर दोनों का साइन माइनस है या फिर दोनों का साइन प्लस है, तब मैं नीचे वाले इक्वेशन में से सभी के साइंस को चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर कोएफिशिएंट्स जो हैं उनके साइन अलग अलग है तो मैं साइंस को चेंज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। दिस इज़ आवर एलिमिनेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल 7x + 9 इज इक्वल टू 2, x + 9 इज इक्वल टू 4y, यहाँ पे 2y। तो अब मैं किसी भी एक को एक चीज़ याद रखना, वेरिएबल को मैं इस साइड ले आऊँगा, तो 2y बन जाएगा -2y इक्वल्स टू 0, 4y बन जाएगा -4y इक्वल्स टू 0, और फिर इस नंबर को मैं उस साइड भेज दूंगा इक्वल्स टू -9, और इस साइड में भी नंबर को उस तरफ भेज दूंगा। ओके, अब मुझे किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। लेट्स से मैं y को सेम कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को मैं कर सकता हूँ 4y, कैसे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मुझे देखना है कि दोनों के साइन तो सेम है, तो मैं नीचे वालों के साइंस को चेंज कर दूंगा। इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। 14x - x 13x, -4y + 4y 0 हमें नहीं लिखना पड़ेगा, -18 + 9 विल बी -9, सो x इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 13। अब हमें y को कैसे ढूंढना है, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू को ये डाल दूंगा, ये x की वैल्यू है मेरी, और हो गया। इस तरीके से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड है डायरेक्ट मेथड, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन को बनाना पड़ेगा ax + b + c = 0 एंड ax + b + c = 0। इस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मान लो आपका इक्वेशन है 549x + 85y इज इक्वल टू 59, और आपका इक्वेशन है 9y = 3x + 11। तब आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आपको, सॉरी यहाँ पे y भी होगा, सबसे पहले आपको x चाहिए, a को भूल जाओ, x चाहिए आपको। x कहाँ पे, ये रहा x है फर्स्ट में, फिर y चाहिए, y है, फिर c चाहिए, c उस तरफ नहीं, हमें इस तरफ चाहिए, तो इसको इस तरफ भेज देंगे, इस तरीके से हमने इस तरफ भेज दिया, और उस तरफ 0, करेक्ट। दूसरे इक्वेशन को भी सबसे पहले x चाहिए हमें,
तो इस साइड से उस साइड x को भेज देंगे, प्लस उसके बाद 9y है हमारे पास, ठीक है। फिर इस 11 को उस तरफ भेज देंगे, इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी है। अब दोनों इक्वेशन में से मुझे a और b को निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहला a क्या होगा 549 और b क्या होगा 85 और c क्या होगा 15 -59, साइन के साथ बोलूँगा। और नीचे वाले के लिए a2 -3, b2 विल बी 9 एंड c2 विल बी -11। a2 will be -3, b2 will be 9, c2 will be -11. So a2 will be -3, b2 will be 9, c2 will be -11. तो इस तरीके से मैंने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को निकाल लिया। अब x की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूला में मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को डाल दूंगा, b1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ को डाल सकता हूँ। y के लिए c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, b1 c2 minus b2 c1, a1 b2 minus a2 b1, c1 a2 minus c2 a1, a1 b2 minus a2 b1. So these are the methods using which you can solve linear equations. मेरी माने तो मुझे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो फॉर्मूला, इसका सबसे पहली बात तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में फिर याद नहीं रहेगा, और दूसरी बात इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आपको आंसर मिलते हैं। एंड आई थिंक आपको जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना किया हो तब तक आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ कीजिए। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करे बिना आप समझ नहीं पाओगे कि इक्वेशंस को निकालते कैसे क्वेश्चन से। तो कुछ क्वेश्चंस में आप सॉल्व कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 if 2 is subtracted from first and 8 from second, the ratio becomes reciprocal of original ratio. Find the numbers. तो ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया, आपको 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए। इसमें आपके क्या हो सकते हैं वेरिएबल्स, दिमाग लगाइए। 2 नंबर है, वो 2 नंबर्स ही तो हो सकते हैं वेरिएबल्स, और क्या लेंगे आप वेरिएबल। तो मैं यहाँ ले लूँगा लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब यहाँ दिया हुआ है रेशियो इज 2:3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, मैंने लार्जर नंबर को x ले लिया, स्मॉलर नंबर को y ले लिया। तो अब मुझे यहाँ मिल चुके x:y = 2:3। यहाँ अगर हम लोग देखें y ना, ये हम लोग लेंगे y:x = 2:3। इसको हम लोग लेंगे लार्जर नंबर को y और स्मॉलर नंबर को x ले लेंगे। अब मुझे कैसे पता चल रही है रेशियो को देख के कि कौन सा स्मॉलर होगा कौन सा लार्जर होगा। देखो, अगर मैं कहता हूँ y:x = 2:3, तब मेरा क्या हो जाएगा 3y = 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y/x = 2/3, 3y = 2x। तो यहाँ मुझे देख के पता चल रहा है कि x को सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन y को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 3 × 10 = 2 × 15, तो सिर्फ 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाएगा, लेकिन 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 लाने के लिए। इसका मतलब 2x x ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। सो लेट द लार्जर नंबर बी y। अगर मैं लार्जर नंबर को y ले रहा हूँ तब मुझे लिखना पड़ेगा x:y। अगर मैं लार्जर नंबर को x ले रहा हूँ तो मुझे y:x लेना पड़ेगा। या फिर अगर आप सिंपल करना चाहते हो लेट द नंबर्स बी x एंड y। सिंपल रखते हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट द नंबर्स बी x एंड y, x:y = 2:3, सो 3x = 2y।
x बाई वाई 2/3, तो 2x 2y 3x, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ लिखा है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, सो आफ्टर चेंजेस फर्स्ट नंबर हमारा x है इज इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y माइनस 8। द रेशियो बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 इज टू वाई माइनस 8 बन जाता है 2:3 का उल्टा 3:2। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 24। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 24, ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इन दो इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ किसी भी मेथड से और सॉल्व कर सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं, एक टफ क्वेश्चन को लेते हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 pipes. If pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter is used for 9 hours, then the pool is filled half. How long would each pipe take to fill the pool? How long would each pipe take to fill the pool? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि मैं कौन से दो वेरिएबल ले सकता हूँ। दिमाग लगाओ। देखो यहाँ मैं या तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द पूल को ले सकता हूँ, या मैं वॉल्यूम ये जितना वॉल्यूम एक पाइप 1 घंटे में पूल में भरता है उसको ले सकता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ लेता हूँ लेट वॉल्यूम। सबसे पहले मैं यहाँ पाइप्स को एक नाम दे देता हूँ ताकि इजी रहे। लेट पाइप विथ लार्जर डायामीटर बी पाइप L and pipe with smaller diameter be pipe S. अब let volume of water filled into the pool by pipe L in 1 hour be X, and let the volume of water filled into the pool by pipe S in 1 hour be Y. इतना कुछ मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, फिर रुको ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख ही देता हूँ। कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ बाई पाइप S in 1 hour बी Y। तो मेरे पास अब यहाँ 2 वेरिएबल आ चुके हैं। अब मुझे 2 इक्वेशन निकालना है। सो इफ़ पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज़ यूज्ड फॉर 4 hours and pipe of smaller diameter is used for 9 hours, then the pool is filled half. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ volume of water filled into the pool by pipe L in 4 hours will be 4x and by S in 9 hours will be 9y, है ना। Now according to the question ATQ, यानी कि according to the question volume of the water capacity, ना capacity of the pool लिखेंगे हम लोग यहाँ, capacity of the pool is equal to 2 times 4x plus 9y। यहाँ लिखा हुआ है if pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter is used for 9 hours, then the pool is filled half। मतलब इतना पानी प्लस इतना पानी पूल का आधा है, तो इतना पानी प्लस इतना पानी मल्टीप्लाइड बाई 2 पूल का पूरा पानी है। तो पूल में टोटल कितनी कैपेसिटी है 2 times 4x प्लस 9y, जो कि हो जाएगा 8x प्लस 18y। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया।
एक इक्वेशन मतलब मिला नहीं, अभी हमें एक चीज़ पता चल गई है। अब इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स, मतलब अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ चला के रखूँ तो 12 घंटा लगता है। सो टाइम टेकन इज 12 आवर्स इन केस 1, लेट्स टेक इट केस 1। वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है, एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों पाइप एक साथ ऑन है तो एक्स प्लस वाई 1 घंटे में भरा जा रहा है। तो 12 आवर्स में कितना भरा जा रहा है, वॉल्यूम फिल्ड इन 12 आवर्स 8x प्लस 18y भरा जा रहा है, करेक्ट। तो अब 8x प्लस 18y नहीं, 8x प्लस 18y नहीं, 12 टाइम्स x प्लस वाई, करेक्ट, 12 टाइम्स x प्लस वाई। नाउ वॉल्यूम फिल्ड इन 12 आवर्स इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पूल, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ द पूल तो 8x प्लस 18y भी है। सो फ्रॉम दीज टू इंफॉर्मेशंस वी गेट 8x प्लस 18y इज इक्वल टू 12 टाइम्स x प्लस वाई। तो यहाँ मुझे मिल जाते 8x प्लस 18y इज इक्वल टू 12x प्लस 12y। सो 4x इज इक्वल टू 6y, x इज इक्वल टू 6/4y, जिसका मतलब होता है 1.5y। अब मुझे क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप टेक टू फिल द पूल। सो वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर, पहले पाइप L का निकालते हैं। पाइप L के लिए पाइप L वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4x, तो इसका मतलब 4 टाइम्स 1.5y इज इक्वल टू 4 8 नहीं 6y एंड वॉल्यूम फिल्ड, वॉल्यूम टू बी फिल्ड इज इक्वल टू 8x प्लस 18y, 8x प्लस 18y, जिसका मतलब हो गया 8 इंटू 1.5y प्लस 18y, जिसका मतलब हो गया 12 प्लस 18 30y। अब मान लो पूल के अंदर मुझे भरना था 5 लीटर, 1 घंटे में मैं 1 लीटर भरता हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 5 घंटा। कैसे, 5 लीटर डिवाइडेड बाई 1 लीटर। उसी तरीके से यहाँ मैं निकाल सकता हूँ टाइम टेकन इक्वल्स टू 30y डिवाइडेड बाई 6y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6। 30 डिवाइडेड बाई 6 क्या, आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में आवर्स यूज़ किया हमने। 30/6 आवर्स। अब पाइप एस के लिए भी हम लोग यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू, ओ सॉरी आई हैव डन अ ब्लंडर, 1.5y वो करते हैं 1 घंटे में। सो दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाई 1.5y विच विल बी 300/15, 20 आवर्स, माई बैड 20 आवर्स। यहाँ पे वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर विल बी y, वॉल्यूम टू बी फिल्ड विल बी दिस मच ओनली, पूल का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा, एंड टाइम टेकन विल बी 30y डिवाइडेड बाई y विच इज़ 30 आवर्स। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ मैं x और y को कभी निकालता ही नहीं हूँ। मुझे क्वेश्चन में जितना चाहिए मैंने उतना निकाल दिया, x और y से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है आप x और y को निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, तो वहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके हिसाब से आपको बस उतना निकाल देना है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मुझे x और y निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने x और y को टच भी नहीं किया, निकाला भी नहीं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कई सारे, आप काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको लॉजिक देना चाहूँगा, अलग अलग टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें, उसके लिए मैं कुछ लॉजिक देना चाहूँगा। सबसे पहले एक लॉजिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर x y से बड़ा है तो 1/y 1/x से बड़ा होगा। कैसे, लेट्स टेक 5 इज़ ग्रेटर देन 3, लेकिन 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5। लेट्स टेक 7 इज़ ग्रेटर देन 7 is greater than 1, but 1/1 is greater than 1/7। तो इसीलिए अगर x ग्रेटर देन y हुआ तो 1/y विल बी ग्रेटर देन 1/x। ये कहाँ यूज़ होता है ये वाला लॉजिक, कई क्वेश्चंस में आपको दे देगा डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज दिस मच बट डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स इज दिस मच। तो तब डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स होगा x माइनस वाई, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स होगा 1/y डिवाइड माइनस 1/x।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्वेश्चन। उसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्या याद रखनी है, अरे हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको याद करना है लेट न्यूमरेटर बी लेट्स से एक्स, आपको न्यूमरेटर को एक्स ले लेना है, डिनोमिनेटर को एन ले लेना है, सॉरी वाई ले लेना है, तो फ्रैक्शन बन जाएगा एक्स बाई वाई। अब अगर उसमें कह दिया फॉर एग्जाम्पल इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 2 डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1 इट बिकम्स 2/3, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, x प्लस 2 मैंने बोला ना, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद आपका आता है डिजिट्स वाला क्वेश्चन। डिजिट्स वाला क्वेश्चन के लिए एक चीज़ याद रखना, लेट्स टेक नंबर 758। तो यहाँ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस को हम लोग ले लेंगे, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, ये बेसिकली आपका 2 डिजिट का ही आता है। तो लेट्स से 75 डिजिट एट यूनिट्स प्लेस है, लेट्स से x एंड एट टेंस प्लेस इज लेट्स से y, नंबर विल बी इक्वल टू 10y प्लस x। अगर आप इस तरीके से लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप टेंस प्लेस को x ले, यूनिट्स प्लेस को y ले, तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। किस तरीके से, जैसे यहाँ 7 और 5, तो नंबर इज 70 प्लस 5 75, ठीक है। रिवर्स नंबर, अगर आपका नंबर 10x प्लस वाई है तो रिवर्स नंबर होगा 10y प्लस x। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिवर्स नंबर क्या होगा, 50 प्लस 7 57। सो दिस इज द नंबर लॉजिक। इसके बाद आपका अगला लॉजिक आता है ईयर्स का लॉजिक, एज का लॉजिक। एज का लॉजिक में एक चीज़ याद करना कि आपका जो भी चीज़ बोला गया होगा वो प्रेजेंट एज से होगा। तो सबसे पहले आप निकाल लेना, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन है प्रेजेंट एज ऑफ मदर इतना है, मान लो एक्स, और डॉटर का जो है लेट्स से एक्स बाई 2 है, आज से 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले लिखा तो 5 ईयर्स अगो मान लो दे दिया कि मदर्स एज वॉज 4 टाइम्स डॉटर्स एज, तो उसके पहले 5 ईयर्स अगो बोल दिया, आप इमीडिएटली क्या निकालोगे, आप यहाँ निकाल दोगे, रुको, यहाँ आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x, और यहाँ आप इमीडिएटली निकालोगे x माइनस 5 y माइनस 5, 5 ईयर्स अगो, तो दोनों का एज 5 से माइनस कर दोगे, फिर आप लिख दोगे लेट्स से अगर क्वेश्चन में है तो x माइनस 5 इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस 5, इस तरीके से। अगर फ्यूचर का बात किया गया तो आप यहाँ लिखोगे 5 ईयर्स इन फ्यूचर, फिर उसके हिसाब से आप लिख दोगे। दिस इज अबाउट द ईयर्स क्वेश्चन, द एज टाइप क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पासेस एंड फेलियर्स की, इतने बच्चे आए, इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए। तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू पासेस प्लस फेलियर्स, जितनों ने पास किया जितनों ने फेल किया उनको ऐड करना है। तो यही आपका स्टूडेंट्स वाला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका आता है फिर कुछ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ, ए एंड बी हैज सम पेंसिल्स, इफ ए गिव्स 3 पेंसिल्स टू बी, ए विल हैव ट्वाइस द पेंसिल्स एज दैट ऑफ बी। ऐसा मान लो कुछ दे दिया, तो आप ले लोगे लेट ओरिजिनल पेंसिल्स विथ ए बी एक्स एंड लेट ओरिजिनल पेंसिल्स विथ बी बी वाई। नाउ if a gives 2 pencils to b, तो now a has x minus 2, b has y plus 2, x minus 2 is equal to twice y plus 2। इस तरीके से आप इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हो। बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ अब आपको पेंसिल की जगह चॉकलेट्स, रुपीज़, ये सब भी दे सकता है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके हाँ डिनोमिनेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, नोट्स वाले क्वेश्चन, जैसे आई हैव लेट्स से 1100 रुपीज़, आई हैव 1100 रुपीज़ इन 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स। सपोज आई हैव 1100 रुपीज़ इन 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स।
तो आप यहाँ ले लोगे लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स बी एक्स, लेट नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स बी वाई। फिर क्वेश्चन के हिसाब से लेट से क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स इज़ 3 times more than number of 5 rupees notes, तो y is equal to 3x। इस तरीके से आप फॉर्म करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, टोटल मनी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ x नोट्स मल्टीप्लाइड बाई x, यानी कि लेट्स से नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस नंबर ऑफ y रुपीज़ नोट्स y रुपीज़ नोट्स मल्टीप्लाइड बाई y, दिस विल बी द टोटल मनी। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स के बारे में। जैसे मान लो x लीटर्स ऑफ 90% HCl एसिड एंड 97% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 97% HCl एसिड इज मिक्स्ड। X liters of 90% HCl acid and 97% HCl acid is mixed, and let Y liters of 97% HCl acid is mixed. Then let's say अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ लीटर्स 21 हो गए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। अब आपका ये हो जाएगा 90% ऑफ x प्लस 97% ऑफ y इज इक्वल टू लेट्स से 95% ऑफ 21। 95% ऑफ 21, 95 कहाँ से है, क्वेश्चन में ही दिया होगा आपको कि let's say 90% acid solution and 97% acid solution are mixed to obtain 21 liters of 95% acid solution. तो x liters of 90% HCl acid and y liters of 97% HCl acid is mixed to obtain 95% of 21 liters. तो अब आपको यहाँ से x और y मिल जाएगा। इस तरीके से आप एक और इक्वेशन फॉर्म कर लो, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 21, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ आप x और y को निकाल ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन दिखाया। ऐसे ही कई क्वेश्चंस होते हैं वर्क वगैरह के बारे में, वर्क एंड टाइम के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस में याद रखना है लेट्स से द टोटल वर्क इज इक्वल टू W, देन टोटल नंबर ऑफ डेज टू डू द वर्क इज लेट्स से number of days taken to do the work is T। तो याद रखना वर्क डन इन 1 day विल बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज W बाई T, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। टोटल वर्क जितना भी हो, टोटल नंबर ऑफ डेज जितना होगा, वर्क डन इन 1 day होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज। तो ये बेसिकली है सब कुछ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस चैप्टर के बारे में। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। बाकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉजिक भी दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।